सितंबर के मंथ में अमेरिका आ रहे हैं और अमेरिका में एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें उससे एड्रेस करेंगे, यूएन की में वो खिताब करेंगे और यहाँ पर जो समिट है, समिट ऑफ फ्यूचर, उसमें वो शामिल होंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात हुई है, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई है और उनकी ऑस्ट्रेलिया के अल्बनी से भी बात हुई है। पैदर पे 3 कॉल्स हुई हैं। हमें लग रहा है कि इस वक्त इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसे बहुत हाई स्टेटस के साथ खड़े हैं कि जहां पर उनकी तरफ लोग देख भी रहे हैं, उनको बुला भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है उसकी पर्सनालिटी का भी बहुत अमल दखल है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है पिछले 10 साल में कि वो किस तरह की लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ना सिर्फ अपने रीजन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। कि इंडिया ने पहले 3 सालों में एक रियासत के तौर पर अपना वजूद इस्तवार किया। उन्होंने पहले 3 सालों में अपना आइन बना लिया, अपनी रियासतों को इंटीग्रेट कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ली और लैंड रिफॉर्म्स कर ली, और फिर इसके साथ साथ ये है कि उन्होंने अपनी मईशत के खदोखाल बना लिए। सबसे बढ़कर ये है कि उन्होंने अपनी फौज का किरदार डिलिनिएट कर दिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात हुई है, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई है और उनकी ऑस्ट्रेलिया के अल्बनी से भी बात हुई है। पैदर पे 3 कॉल्स हुई हैं। तो क्या सितंबर में क्वाड का इजलास हो सकता है? इस सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास है, इस मौके पे क्या क्वाड का इजलास हो सकता है? क्योंकि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदा, वो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि मैं जाऊंगा, मैं स्टेप डाउन करने से पहले मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क। तो क्या क्वाड का इजलास हो सकता है? बे से बांग्लादेश और बे से बलोचिस्तान, यानी कहने का मतलब लोगों का ये है, और मतलब बकायदा लिख रहे हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी, यानी इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये डिस्कशन चल रही है कि ये जो हाल बे से उसका हुआ था तो वो अब ये वाला हो गया। तो डॉक्टर साहब, जहां ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान का हमसाया देखिए आप कैसे फल फूल रहा है। आपको पता है कि इंडिया में अब कितनी दावतें वहां पर पहुंच रही हैं। एक तो पाकिस्तान ने बुलाया, उनको दावतनामा गया वहां पर, मोदी साहब को बुलाया कि एससीओ के लिए जो है वो तशरीफ लेकर आए। तो आपको पता है कि वो तो ऐसा मुमकिन नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब एक तरफ वो रशिया जा रहे हैं और अभी रशिया से होके आए हैं, पोलैंड से होके आए हैं, यूक्रेन गए हैं, अब फिर रशिया जा रहे हैं वो ब्रिक्स के लिए, और साथ ही अब वो सितंबर के मंथ में अमेरिका आ रहे हैं और अमेरिका में एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें 25,000 के करीब इंडियन अमेरिकन ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, और उसमें वो करेंगे अपनी जो डायस्पोरा है उससे एड्रेस करेंगे, यूएन की में वो खिताब करेंगे और यहाँ पर जो समिट है, समिट ऑफ फ्यूचर, उसमें वो शामिल होंगे। हमें लग रहा है कि इस वक्त इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसे बहुत हाई स्टेटस के साथ खड़े हैं कि जहां पर उनकी तरफ लोग देख भी रहे हैं, उनको बुला भी रहे हैं और उनसे बात भी करना चाहते हैं, और वो हर तरफ जा भी रहे हैं। ये जो इस वक्त एक वेस्ट लेस, आप इसको कह सकते हैं कि वेस्ट के बगैर जो लीडरशिप है वो इस वक्त जो है वो उभर रही है, और उसमें जाहिर है नरेंद्र मोदी जो है उसकी पर्सनालिटी का भी बहुत अमल दखल है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है पिछले 10 साल में कि वो किस तरह की लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ना सिर्फ अपने रीजन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइडन ने जब उसको कॉल किया तो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि बाइडन जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो है वो रखा हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जो है वो 40% जो इसके के ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से आते हैं। तो उसके मतलब दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग डील एक्चुअली, क्योंकि जाहिर है अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो इतना क्लोज
ट्रेड रिलेशनशिप और ट्रेड पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो रशिया के साथ रखे, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाहता है, यूएस चाहता है कि उसमें इंडिया जो है वो एक लीडर का किरदार अदा कर ले, ना कि चाइना या रशिया उसमें लीडरशिप का किरदार अदा कर ले। उसके लिए ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उसके रशिया के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। एक्चुअली जो आपके जो स्लाइटली एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस है वो जानते होंगे कि 65 वॉर में जो है रशिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, फिर 71 वॉर में रशिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। तो उसकी वजह से मतलब रशिया और इंडिया के हिस्टोरिकली बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं, और उसी को बेस बना के नरेंद्र मोदी जो है वो पुतिन के पास और बाकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है रशिया की उनके पास जो है वो जाते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने उस फोन कॉल से हासिल किया वो उससे ज्यादा है, और वो ये है कि उसने बाइडेन के साथ जो है वो बांग्लादेश पे बात कर ली। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है एंड यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि जाहिर है यूएस का एंगल उसमें मौजूद है बांग्लादेश के इश्यू में। तो उन्होंने ये जो है अपने लोगों के लिए वो हासिल कर लिया है, क्योंकि जाहिर है जब आप ये उसमें गिव एंड टेक की बात होती है, बाइडेन कहता है मोदी से कि आप जो है हमारी हेल्प कर लें यूक्रेन में, मोदी जो है वो बाइडेन से कहता है कि आप हमारी हेल्प कर लें बांग्लादेश में। तो जाहिर है दोनों जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लेंगे। तो ये जो है ये रियल लीडरशिप की यही जो है वो खुसूसियत होती है कि वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं। और आप जाहिर है अब कंपैरिजन जो है वो फिर आप कंपैरिजन का कहेंगी तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब आपको पता है कि पाकिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो इंडियन लीडर्स क्या कर रहे हैं। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा मतलब डिस्कनेक्ट है, एक बहुत बड़ा गल्फ है दोनों लीडरशिप में। तो जाहिर है उसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। कि इंडिया ने पहले 3 सालों में एक रियासत के तौर पर अपना वजूद इस्तवार किया। उन्होंने पहले 3 सालों में अपना आइन बना लिया, अपनी रियासतों को इंटीग्रेट कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर ली और लैंड रिफॉर्म्स कर ली, और फिर इसके साथ साथ ये है कि उन्होंने अपनी मईशत के खद्दोखाल बना लिए। सबसे बढ़कर ये है कि उन्होंने अपनी फौज का किरदार डिलिनिएट कर दिया, उसका तयन कर दिया कि फौज क्या हो, उसकी क्या रोल होगा। ये पहले 3 सालों में करके 1950 में इंडिया एक पूरी रियासत के तौर पर उसने अपनी जिंदगी शुरू की, और आज तक वो रियासत है। उस रियासत को कभी किसी ने दखलंदाजी नहीं की है, न किसी फौजी ने, न किसी सियासतदान ने या कोई बैरूनी हमलावर ने। इंडिया एक पक्का पुख्ता तौर पर एक सियासत के तौर पर कायम रहा है। हम पहले 9 साल, 3 साल तो छोड़िए, पहले 9 साल तक अपना आइन तक ना बना सके, 47 से लेकर 1956 तक। और इन 9 सालों में भी हमने जो हमारे पास एक कानून साज असेंबली थी, हमने 47 में जो बनाई थी, उसको भी हमारे गवर्नर जनरल ने डिसॉल्व कर दिया था। और वहाँ भी वही, और ब्लेम करते थे कि ये कहीं पीछे पर्दे से फौज कर रही है। ये हमारे सियासतदानों का हमेशा किरदार रहा है कि मुल्क में सारी जितनी भी तबाही है वो खुद ला रहे हैं, और हमेशा बदनाम ये फौज को करते। फौज को उस वक्त रोल अपना लेना पड़ा जब सियासतदानों ने इस मुल्क का वजूद खतरे में डाला। तो जिस वक्त उन 9 सालों में उन्होंने एक आइन बनाया, और वो आइन भी ऐसा बनाया जिससे वो एक 1 यूनिट बना के उन्होंने अजीब किस्म का पूरे मुल्क में अजीब किस्म का एक माहौल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से फौज को मौका मिल गया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।